सन 2018 के आम इंतखाबात के लिए कागजत नामजदगी के साथ दोहरी शहरियत के मामले पर झूठा हल्फनामा जमा करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपना महफूज शुदा फैसला आज सुनाया। वो बतौर रुकने कौमी असम्बली और विफाकी वजीर हासिल की गई तनख्वाहें और मराहत 2 माह के अंदर सेक्रेटरी कौमी असम्बली को वापस जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस लेने के अहकामात जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि फैसल वावडा ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि फैसल वावडा सन 2018 में कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के लिए कागजत नामजदगी ही दाखिल करवाने के अहल नहीं थे। फैसले में कहा गया कि चूंकि फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत छुपाई और जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तो उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया, जिसने इस मामले को मजीद मशकूक बना दिया। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद का कहना है कि फैसल वावडा की नाअहली ताहयात नाअहली के कानून के तहत की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान हल्फी में हकाइक छुपाए थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट के माजी में दिए गए फैसलों की रोशनी में किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को हकाइक छुपाने पर ताहयात नाअहल करार दिया था। दूसरी जानिब फैसल वावडा के वकील अख्तर अब्बासी का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दरख्वास्त में यह भी कहा गया था कि इस फैसल वावडा के कागजात 18 जून 2018 को मंजूर हुए, जबकि उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने के लिए दरख्वास्त 22 जून 2018 को जमा करवाई और उन्हें अमरीकी सिफारत खाने से शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट 25 जून 2018 को मिला, जो कि उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद था। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए दोहरी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट मौजूद होना जरूरी है। फैसल वावडा ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर कार्रवाई से रोकने के लिए दरख्वास्त दी थी। अलबत्ता अदालत आलिया ने यह दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को 2 माह में इस मामले पर फैसला देने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माह इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। याद रहे कि फैसल वावडा की अहलियत को चैलेंज करने वालों में अब्दुल कादिर मंदूखेल भी हैं, जो फैसल वावडा की तरफ से छोड़ी गई कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।